नमस्कार, स्वागत है फिर से डिजिटल ड्रीम हैक्स में एक बार। आज हम लोग मेक जोक ऑफ प्रोजेक्ट का 7th पार्ट में है आज का जो वीडियो होगा, और ये कैरेक्टर रिगिंग का ही अभी कंटिन्यू पार्ट होगा। लेकिन हम जो प्रीवियस पार्ट में देखा था आईके सेटअप, होप कि आपको आईके सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप बताना और हम आपको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हमने जो बनाया था स्केलेटन, जो रिग का पहला पार्ट था, फिर हम लोगों ने उस बोन को सेटअप किया जैसे बॉडी का स्केलेटन के हिसाब से, और अब हमने जितने भी बोन सेटअप्स किया उसको अब कंट्रोलर की जरूरत होती है। तो उससे बिफोर हमें आईके भी रखना था कि इन्वर्सली कैसे फुट का या हैंड का हम एनिमेशन कर सकते हैं, जो रिवर्सली जैसे इन्वर्स काइनेमेटिक्स वर्क होता है, एक फिजिक्स का टेक्निकल टर्म्स है। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि आईके हम लगाते हैं हैंड एंड लेग के लिए। और वैसे बहुत जगहों पे मैकेनिकल रिगिंग एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें होगी जो उसमें यूज किया जाता है, जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर डेप्थ में जाते हैं ज़्यादा प्रोफेशनल वर्क के लिए। तो लेकिन फिलहाल जो हमारा जो नीड है जस्ट एक पपेट काइंड ऑफ कैरेक्टर बनाना लाइक, और इसके ऊपर हमें स्टोरी बनाना है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो खास करके ये 7th पार्ट का टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग कंट्रोलर समझेंगे कि कंट्रोलर कैसे क्रिएट करेंगे। तो ऐसे बोन देखने वाला ऐसा कुछ इन्वायरमेंट नहीं रहना चाहिए। तो चलो फेस का हम स्पेशल, जैसा कि मैंने पहले भी कमिटमेंट किया कि फेस के लिए मैं स्पेशल आपको इसका एक्सप्रेशन से रिलेटेड मैं एक और पार्ट लेके आऊँगा, तो आपका कंप्लीट होगा। और साथ साथ उसमें मैं ये भी बताऊँगा कि स्किनिंग का क्या प्रोसेस होगा। वैसे स्किनिंग हम एक फॉर टाइम बिंग मैं थोड़ा सा अप्लाई करके बता दूंगा कि ये बॉडी का इसका बिहेवियर एंड देन इसका स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कैसे करेंगे, पोजेस को डिफॉर्म कैसे करेंगे, तो वो तो चलो हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन अभी जो आज का जो पार्ट होगा वो कंट्रोलर के ऊपर बेस्ड होगा। तो हम कंट्रोलर कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे जितने भी हमने कंट्रोलर बनाया है जो आप देख रहे हो कि जैसे ये बोन है प्रीवियस फाइल के ऊपर, तो थोड़ा सा हम कंट्रोलर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से। ओके, कि कौन कौन सा कंट्रोलर बनाए थे हमने प्रीवियस और आईके के साथ, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम फाइल को ओपन करके देखते हैं कि जैसे मैंने नी कंट्रोल्स बनाया था, जिसमें क्या था, जी प्रेस करके अगर मैं इसको लेफ्ट राइट इसको मूवमेंट देता हूँ, लाइक मूव करता हूँ, लोकेशन चेंज करता हूँ इसका, तो ये क्या हो रहा है आपका बैक इसके शेविल्स कर रहे हैं। प्लस जो लेग में जो हमने आईके लगाया था, प्लस एक एक्सटर्नल कंट्रोल लगाया था, अगर इसको मैं लेके चलता हूं तो ये पूरा इसका कंप्लीट, प्लस आप आर प्रेस करके इसको रोटेशन करोगे तो ये हमेशा ये जो भी एनिमेशन करने के लिए जो बंदा रेडी हो जाएगा, तो आपको जितना सुविधा हो एनिमेशन करने के लिए उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे सारे कंट्रोलर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट इसका हम कंट्रोलर कैसे, जितना भी हमने बनाया था, इवन हैंड कंट्रोल भी है, और फीचर में हम इसका फिंगर को भी थोड़ा सा मूवमेंट के लिए हम लोग कुछ इसके ऊपर जैसे हमने जो लगाया था, जैसे आर प्रेस करके अगर रोटेट करते हो तो देखो कि उसके डिपेंडेंटली आपका ये लोकल रोटेशन में आपका इसके फॉलोअप में आपका फिंगर भी रोटेट हो रहा है। तो आपको 2 बार इसको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको आप देख सकते हो। तो चलो अब इन सब को हम लोग ऐसे बोन सब हाइड करके रखना होगा, और जो मेरा मेन कंट्रोलर दिखेगा जिससे आपको वर्किंग वाइज बहुत ही सुविधा होने वाला है एक बेसिक कैरेक्टर के लिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी व्यूअर हमारे वीडियो को वॉच करने के बजाय वो जो डाउनलोड कर लेते हैं, उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता है, बिल्कुल लॉस होता है। तो प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड मत कीजिए और वॉच करने की कोशिश कीजिए। मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट कम से कम इतना तो आप हेल्प करो मेरा, ताकि मैं भी थोड़ा सा ग्रो करूं, ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट, आपको एक कैरियर बनाने के ओर में हूं, और आप अगर पढ़ने के लिए रेडी हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है। तो ये हमारा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डाउनलोड ना करें और व्यू जरूर करें मेरे वीडियोज़ को, ठीक है। एटलीस्ट एक बार आप व्यू करके डाउनलोड करो, तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक व्यू तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो ये मेरा जस्ट एक रिक्वेस्ट है। अगर आप मुझे कुछ समझते हो तो प्लीज इतना जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। तो कंट्रोलर के लिए हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम लेते हैं और उसको कंट्रोल लिंक करते हैं इसके साथ कि डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर कैसा होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जितने भी हमने जो कंट्रोलर लिया है, ये क्या होता है कि एक बोन एक तरह का डिफॉर्मर है। जैसा मैंने पहले बोला, डिफॉर्मर क्या होता है कि एक मेश को दूसरे मेश से डिफॉर्म करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज आप समझ सकते हो, मैं आउट ऑफ थोड़ा सा
इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इवन जो स्किनिंग हम जब लगाते हैं तो कहीं ना कहीं स्किन को डिफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर हमने यहाँ पे कोई कुछ भी एक एलिमेंट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिलेंडर ले लो और इस सिलेंडर को डिविजन्स इसका मैं इंक्रीज करूँगा इसका, और प्लस इसको स्केल करके थोड़ा सा ऐसा रखता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देन सिर्फ जेड मान लो कि ऐसा एक एलिमेंट्स है, इसमें डिविजन्स का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आप देखोगे बेंड कभी तभी होता है जब इस पर डिविजन्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जो डिफॉर्म होता है और जो हम कंट्रोल बना रहे हैं, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा उसके लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंट्रोल आर प्रेस करके अगर आपने यहाँ पे कुछ कट लगाया और कट कुछ ज़्यादा लगा दो कि आप जितना ज़्यादा डिफॉर्म करना चाहते हो, तो अप्रोक्सीमेट मैंने इतना हॉरिजॉन्टल डिविजन्स लगा लिया फॉर टेस्टिंग। और यहाँ पे एक नया हम बोन अगर बनाते हैं, जस्ट न्यू बोन, तो न्यू बोन बनाने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और वही आर्मेचर हम लेंगे। तो एक सिंपल एक सिंगल बोन में आर्मेचर लेता हूँ और इस आर्मेचर को मैं बताता हूँ कि इसको यहाँ पे क्या रोल होगा जस्ट इसके अंदर। तो शिफ्ट जेड प्रेस करके अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट मेरा ये अप्रोच है, तो जिनको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको समझो कि डिफॉर्मर क्या होता है। यहाँ पे हम डिफॉर्मर क्यों बोलते हैं, मतलब एक किसी भी एलिमेंट्स को डिफॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है वो, और जो एलिमेंट डिफॉर्म होता है वो डिफॉर्मर होता है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल आर प्रेस कर लो, इसको अगर राइट क्लिक करके यहाँ से सब डिवीजन ऐड करो और यहाँ पे 2-3 सब डिवीजन ले लेते हैं, जितना आप इसको डिफॉर्म करना चाहते हो और जितना डिवीजन इसका है। आगे मैं स्किनिंग पे आऊँगा तो थोड़ा सा डिटेल मैं बताऊँगा कि कैसे मैचिंग कराएंगे ताकि हमारा कोई बॉडी पेनेट्रेशन नहीं हो, कितना मेश को रखना है किसको नहीं रखना है, उसके हिसाब से हम लोग रिगिंग करते समय अपने सुविधे से हम लोग उसको स्किन करेंगे, अपना जो बेनिफिट होगा उसके हिसाब से। देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्किन है जो मेश है आपका, और फिर सिर्फ सेलेक्ट कर लेते हैं आप बोन को, मतलब ये बोन स्ट्रक्चर को, और फिर कंट्रोल पी प्रेस करते हो और थोड़ी देर के लिए मैं ऑटोमेटिक वेट ही लगाऊंगा अभी फिलहाल। तो ऑटोमेटिक वेट जैसे ही मैंने लगाया और फिर हम चले जाते हैं इसका स्केलेटन को सेलेक्ट करके, अभी मेश की कोई ज़रूरत नहीं है, स्केलेटन सेलेक्ट करो और आप पोज मोड में जाओ। देन देखो अभी क्या होगा, आर प्रेस करके देख रहे हो कि जितना भी आप रोटेशन कर रहे हो और जितना एंगल पे आप रोटेशन कर रहे हो, किसी भी एंगल पे चले जाओ तो क्या हो रहा है, अगर आप इसको शिफ्ट जेड प्रेस करके देखो तो ये क्या कर डिफॉर्म कर रहा है उसको, मतलब बोन कुछ इन्फ्लुएंस लेता है थ्रू स्किन मॉडिफायर, और बोन का जैसा डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इसका फॉलोअप होता है वेट, जिसके वजह से ये इसको डिफॉर्म करता है। उसी डिफॉर्मर को अगर हम एनिमेट करते हैं तो वो फंक्शन शुरू हो जाता है आपका उसके अकॉर्डिंगली, जैसे मान लो आप की फ्रेम करते हो तो चलो ये तो बाद की बात है, जब हम लोग एनिमेशन के बारे में समझेंगे सीखेंगे। तो चलो आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, फिलहाल मैं इसको जस्ट आपको टेस्ट के लिए बताया था। तो यहाँ पे जो भी बोन के रूप में जो भी हमने कंट्रोलर लिया है, सारा बोन से ही कंट्रोलर बनेगा। तो ये सारा कंट्रोलर जो डिफॉर्म मोड पे होता है, लाइक अगर आप एडिट मोड पे चले जाओ, देन एनी सेलेक्ट करो कोई भी स्ट्रक्चर्स एक ज्वाइंट्स को, लाइक बोन को, तो आप देखोगे इसके प्रॉपर्टी में जब जाओगे, बोन का प्रॉपर्टी में दोनों जगह पे आपको डिफॉर्मेशन का एक वैसे मिलता है। लेकिन आप अगर अभी एडिट मोड में हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे हर एक में एक डिफॉर्म करके आपको एक हर एक बोन पे मिलेगा, एक एक इंडिविजुअल बोन के ऊपर आप देखोगे एक डिफॉर्मेशन का एक बेसिक जो हम स्किन मॉडिफायर लगाते हैं तो ऑटोमेटिक मेश को कवर करता है, लाइक एक वेट प्रोवाइड करता है, इन्फ्लुएंसी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से वो उसके डायरेक्शन में मूवमेंट होता है आपका इसका मेश का। तो यहाँ पे डिफॉर्मर, तो डिफॉर्म लाइक अभी ये डिफॉर्मर नहीं होगा लेकिन ये डिफॉर्मर हो सकता है, क्योंकि ये बॉडी को जो इसका पेंट होगा प्लस जितने भी मेन स्ट्रक्चर होगा कंट्रोलर को छोड़ के, जो भी कंट्रोलर बोन बनाया है, जैसे जितने भी कंट्रोलर है, जैसे इसको सेलेक्ट करो, देखो बोन का नाम कैसे रखा था मैंने, नी कंट्रोल ctrl.l, कुछ भी नाम रखो अपने सुविधा से। तो यहाँ पे देखो नी ctrl.r, मतलब ctrl जहाँ पे कंट्रोल लिखा है, मैंने इस बोन पे कंट्रोल नहीं लिखा है, इस पे हमने सिर्फ थाई एल लिखा है, सीन एल लिखा है, वैसे ही राइट का रिकॉपी हुई थी। तो जो हमें डिफॉर्मेशन का लेवल पे रहेगा उसमें हमने कंट्रोल करके कुछ मार्क नहीं लगाया है। तो आप देखो हर एक में देखो जहां CTRL है, मतलब ये डिफॉर्मर नहीं होना चाहिए, डिफॉर्मेशन में नहीं रहना चाहिए। तो दीज आर नॉट डिफॉर्मर, दिस इज द पार्ट ऑफ कंट्रोलर। तो यहाँ पे अगर सभी को पकड़ो, आप देखो जितने भी कंट्रोलर है
तो अब समझ लो कि इतने सारे कंट्रोलर है, इवन हमने ग्लोबल कंट्रोल बनाया था वो भी हमारा यहाँ पे है। ओके, तो सारे कंट्रोल, जैसे अभी ग्लोबल CONT लिख दिया था, तो चलो CTRL लिख दो। अगर कॉमन नेम आपको रखना है तो आप CTRL रख दो, लाइक ग्लोबल CTRL, ग्लोबल कंट्रोल। देन आप एक बार पोज मोड में जाके देखो कि आपका सब चीज ओके है, जी प्रेस करके। तो हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि इसका लिंकिंग हमने नहीं किया था, बाकी सब लिंक्ड है ऑलरेडी, और एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्टेड है। तो चलो ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी कंट्रोलर बनाने से पहले सभी को हमारा अभी ही लिंक लगा दे। तो आप देखो इसका कोई भी एट्रीब्यूट्स अभी इसमें हमने लिंक नहीं किया है। तो चूंकि ये ग्लोबल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जिसे इंटायर स्ट्रक्चर का जितने भी कंट्रोलर होंगे सबका पेरेंट ये होगा, ताकि हम इसको जहां भी लेके जाए पहले प्लेस करें। अलग अलग सीन जब हम क्रिएट करेंगे तो अलग अलग शॉट्स में आपको यही कैरेक्टर को बार बार आपको इंपोर्ट करके वहां पे उससे एक्ट कराना होगा। जैसे रियल लाइफ हीरो को हम बुला के लाते हैं सीन के अंदर और वो एक्टिंग करता है, वैसे हमारा रियल टाइम ये हीरो नहीं बल्कि एक वर्चुअल कैरेक्टर है जिसको हम उसके अकॉर्डिंगली रखेंगे कि जो भी हम सीन शॉट बनाएंगे उसके ऊपर हम वहाँ पे एक्टिंग के लिए इसको ला सकते हैं। एक कैरेक्टर हो, 2 कैरेक्टर हो, 4 कैरेक्टर हो, तो उससे पहले हमें ये सब प्रिपरेशन जरूरी होती है कि उस वक्त हम कुछ नहीं सोच सकते। उस वक्त सिर्फ इंपोर्ट किया कैरेक्टर को और सीन का जो डायलॉग है जैसा स्टोरी बोर्ड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करवाते हैं एक टाइमिंग के हिसाब से। तो चलो एक कंट्रोलर में हमने ये जो छोड़ा था उसको हम लोग पूरा करेंगे। सबसे पहले आप एडिट मोड में जाएंगे लिंकिंग के लिए। मतलब इसका जो हीप कंट्रोल जो हमने दिया था इसका आप देखोगे कि एक बार हीप कंट्रोल को अगर पकड़ते हो और जी प्रेस करते हो तो हीप कंट्रोल अपने जगह पे बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग कर रहा है। आप देखो पूरा बॉडी को लेके जा रहा है और बाकी सब एग्जैक्टली वर्किंग है। दिस इज ओके। तो आप ऑल्ट जी प्रेस कर दो, अपने स्टेट पे आ जाता है जब इसको सिलेक्ट करके करते हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो लिंक कर दो। आप सबको ऐसे समझो कि इस अब वैसे ही जब मैं इसको पकड़ के लेके जाता तो जी प्रेस करके, तो ये भी सब बॉडी साथ में चलना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, अभी इंडिविजुअल मतलब ये सभी का पेरेंट है अभी ये। तो इसी पेरेंट को अगर आप एडिट मोड में जाओ तो फर्स्ट दिस सेलेक्टेड पेरेंट जस्ट हिप कंट्रोल हिप CTRL, देन होल्ड ऑन शिफ्ट, देन क्लिक ऑन ग्लोबल कंट्रोल। तो क्या होगा, अभी कंट्रोल P प्रेस करो तो व्हाट हैपन, ये कीप ऑफसेट करते हैं। तो अब क्या होगा, अभी इसके वजह से क्या होगा कि इसको जब मैं ये करूंगा पोज मोड में तो क्या होगा, आपका हिप भी साथ में पोज में जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सेम हिप के जैसा ये कंट्रोल हो रहा है। मैं चाहता था कि जो लेग है, जो फुट्स है इसके, सारा कंट्रोल, सबका कंट्रोल इसके साथ आ जाना चाहिए। तो याद करो मैं जब लिंक कर रहा था, अगर आप पुराने वीडियो को देखोगे, फर्स्ट जब हम लिंक कर रहे थे, सेकंड जब IK लगा रहे थे तो जी प्रेस करते हैं तो ये पूरे को लेके, पूरे लेग का असेंबली को लेके जा रहा है। जब मैं इसको ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ, देखो जैसा मैं शुरू दिन से ही बोल रहा हूँ कि रिगिंग एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना। रिगिंग का मतलब ये होता है कि पहले से आप फिक्स कर रहे हो कुछ और उसी फिक्सिंग को आप आगे यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे रिगिंग मतलब ये होता है। तो हम जो भी बना रहे हैं तो जो लॉजिक पे है कि ये जी प्रेस किया, ये जब सबको लेके जा रहा है तो मैं इस लिंक को, इस लिंक का नाम देखोगे कि ये हिल अप L कंट्रोल, मैंने कुछ भी नाम रखा था, या हम फुट कंट्रोल कुछ भी नाम रखते हैं इसको, मेन फुट कंट्रोल हो गया, और आई थिंक इसका नाम में थोड़ा सा टो कंट्रोल हो गया। चलो ठीक है, ये आपका हिल रोटेट कंट्रोल, ठीक है, ओके। तो इसे क्या करते हैं, बस अब लिंक मैं समझाना था आपको, समझा दिया। तो मतलब ये पूरे असेंबली का ये मास्टर है। तो इस मास्टर को पहले सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे ग्लोबल कंट्रोल को और कंट्रोल P। तो ये भी हो गया, इसके साथ चला गया, ओके। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं इसका ये ऑन करना भूल गया, सॉरी। तो अब आपको मिलता रहेगा ये। तो वैसे ही सेम लेफ्ट राइट के लिए भी करेंगे। फर्स्ट लेफ्ट फुट कंट्रोल सेलेक्टेड और देन होल्ड ऑन शिफ्ट, देन सेलेक्ट ग्लोबल कंट्रोल एंड कंट्रोल P एंड कीप ऑफसेट। सो व्हाट हैपन, अब क्या होगा देखो, अब अगर आप कंट्रोल करके देखोगे, पोज मोड में जाओ और इसको पकड़ो और जी प्रेस करो, तो आप देखोगे कि ऊपर का पूरा, जबकि मैं बोला कि ये पूरा सभी का मास्टर ये होगा, मतलब जितने भी कंट्रोल है। हालांकि ये कंट्रोल तो चलो ये लेके चल रहा है, ये ऊपर का समझेगा, लाइक
अगर मैं इसको R प्रेस करता हूँ तो ये देखो ऊपर का लेके चल रहा है, इट्स ओके। ये भी लेके चल रहा है ऊपर का, इट्स ओके, एवरीथिंग ओके। जब मैं ये नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये भी ठीक काम कर रहा है, ओके। लेकिन ये सब कंट्रोल का भी हम एक इसको मास्टर बना देते हैं, क्योंकि सबका मास्टर, इवन आप इसको अगर आप लेके चल रहे हो G प्रेस करके तो ये चल रहा है, क्योंकि ये चाइल्ड और इसको हमने पेरेंट बनाया था बहुत पहले। ये मेन फुट है, इसको हमने पेरेंट बनाया था, ये चाइल्ड है, तो ऑलरेडी इसको करने की जरूरत नहीं, लेकिन हैंड का हमने नहीं किया था। तो बोथ सेलेक्टेड ज्वाइंट्स, लाइक आप एडिट मोड में इसको लिंक करो बेहतर होगा। तो 1 और 2 सेलेक्टेड, देन लास्ट सेलेक्ट शिफ्ट सेलेक्ट करो आप इसका ग्लोबल कंट्रोल को, होल्ड ऑन शिफ्ट देन क्लिक ऑन इट, देन कंट्रोल P, देन कीप ऑफसेट। नाउ अब देखो, अब जब इसको पकड़ोगे और आप पोज मोड में जाएंगे, G प्रेस करके जैसे भी ड्रैग करके ले जाओ। अब एक चीज रह गया, हैंड कंट्रोल। तो इस हैंड कंट्रोल को भी दोनों को एडिट मोड में, इन दोनों कंट्रोल को पकड़ो और ये, और फिर होल्ड ऑन शिफ्ट देन ग्लोबल कंट्रोल एंड कंट्रोल P, ओके। लाइक कंट्रोल P प्रेस करके कीप ऑफसेट करते हैं। तो ये जो भी लॉजिक बना हमने अभी तक, जो भी लॉजिक बनाया है, ये हमारा लॉजिक है। और ये लॉजिक इसलिए बनाया जा रहा है, जो आप हो सकता है कि आपको अभी कंफ्यूजन होगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्या। देखो सब एक रेशियो में स्केल हो रहा है, ओके। और एक ही जगह पे जब आप कहीं भी ड्रैग करके ले जा रहे हैं तो ये साथ में एक SML चल रहा है, तो मेरा कैरेक्टर कहीं भी प्लेसमेंट होगा एकदम प्रॉपरली। तो ये हम ऐसे रखते हैं लिंकिंग, ओके। और अब देखोगे कि सबका वायर यहाँ, मतलब ये सबका मास्टर है। अब चलिए, अब कमाल का चीज़ हम लोग अब इसका कंट्रोलर बनाएंगे, ऐसे बोन नहीं रहेगा। और जो मेरा मेन बोन का स्ट्रक्चर है, उन सबको भी हम लोग एक ग्रुप बना के रखते हैं। जैसे आई थिंक अगर इसको सेलेक्ट करोगे, आप एडिट मोड में जाओ, मतलब जो मेरा जो मेन जो डिफॉर्मेशन में नहीं रहेगा, जैसे मैंने अभी डिफॉर्मेशन के बारे में बताया जो हमने कंट्रोल के लिए यूज किया है, तो इन सब को सेलेक्ट करो और एक एक को आप डिफॉर्मेशन यहाँ से डेड कर सकते हो, एक एक को पकड़ के डिफॉर्मेशन डेड करो। इसको नहीं, जो मेन स्ट्रक्चर है जो बॉडी के लिए डिफॉर्म होगा उसको छोड़ के। तो अभी कितना को एक एक को करोगे, तो अब ये भी डिफॉर्मर का ये लेवल में नहीं रहेगा, तो इसे भी अनडिफॉर्म कर देते हैं। तो एक एक को कितना करोगे, तो आप एक बार होल्ड ऑन शिफ्ट देन क्लिक, जितना भी नॉन डिफॉर्मर ऑब्जेक्ट होगा लाइक कंट्रोलर होगा, उन सबको सेलेक्ट कर लो, जो भी है जो एज ए कंट्रोलर होगा, होल्ड ऑन शिफ्ट देन सेलेक्ट, और एक बार ऑल्ट पे क्लिक करके इसको डिफॉर्मेशन हटाओ। अगर ऑल्ट प्रेस करके नहीं करोगे तो आपका जो लास्ट सेलेक्टेड होगा उसका सिर्फ अनडिफॉर्म कर देगा, बाकी को नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑल्ट प्रेस करके तब आप अनडिफॉर्म करो, तो एक साथ कई बोन को आप अनडिफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि जो कंट्रोलर है उसको हम लोग डिफॉर्मेशन में नहीं रखेंगे, जिससे हमें स्किनिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एक एक को जिसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डिफॉर्मर टर्न ऑफ है, इसका अगर सेलेक्ट किया तो डिफॉर्मर ऑन है जो काम करेगा। तो ऐसे ही हम जो डिफॉर्मर नहीं होगा उसको हम लोग हटा देंगे। तो चलो ये भी हो गया। ये इस तरीके से हैंड का सभी सेलेक्ट कर लो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बाकी ये सारे डिफॉर्मर्स नहीं होंगे। तो ऑल सेलेक्टेड नॉन डिफॉर्मर बोन जिसको हमने कंट्रोल बनाना है। सो इतना सेलेक्ट करके आप देख लो एक बार किसको किसको हमने सेलेक्ट किया है, एक एक आप देख सकते हैं। देन होल्ड ऑन ऑल्ट बटन और ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखो और लेफ्ट क्लिक करके डिफॉर्मेशन अनचेक कर दो, तो आप देखोगे कि सब निकल गया, इस सब का नॉन डिफॉर्म हो गया। तो अब हमारा स्किनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी कंट्रोलर बना दे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को अगर सेलेक्ट करके अगर आप इसमें स्किनिंग लगाओगे, आगे मैं बताऊंगा, जो उसके ऊपर एक खास वीडियो होगा उसके ऊपर भी, और वैसे भी एयरलेयर वीडियो पे है ये सब चीज़। अगर आप फर्स्ट टाइम हो, अगर मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, तो इतना करने के बाद अब हमारा कंट्रोलर के लिए कुछ स्पेसिफिक शेप्स हम रखना चाहेंगे। शेप होगा जो देखने में भी थोड़ा सा एक बेहतरीन शेप लगे। आप चाहो तो उसको आप कर्व ड्राइंग करके आप बना सकते हो, लेकिन मैं कर्व नहीं लूँगा यहाँ पे, मैं यूज़ करूँगा लाइक प्रिमिटिव्स को ही। तो चलो कुछ प्रिमिटिव्स लेते हैं, और इसके लिए एक चाहो तो आप एक नया ये बना लो, लाइक न्यू कलेक्शन ले लो, और इस कलेक्शन का नाम रख देते हैं कंट्रोल शेप्स, मतलब कंट्रोल शेप्स करके एक
एक ये बना लो और इसी को सेलेक्ट करो। ओके ओके, एक रिगिंग करके भी हमें बनाना था एक्चुअली, आप अभी ये बना लो न्यू कलेक्शन। इससे एक बेनिफिट होगा जो मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि अब 3 कैरेक्टर है इसके अंदर हमारे पास, है ना। इसको रिगिंग एलिमेंट्स करके एक बना के रखो, तो आपका जस्ट एक लेयर ही है, और इस आर्मेचर को इसके अंदर आप इंसर्ट कर दो। इससे आपको रिकॉग्नाइज रहेगा कि बाकी लेयर को हम डिलीट करके एलिमेंट्स को हटा के, जैसे हम लोग जब स्किनिंग करेंगे अलग अलग 3 कैरेक्टर बनाएंगे एक ही रिग पे, तो उस वक्त हमारा काम आएगा। तो कंट्रोलर शेप से इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम नीचे ला सकते हैं, इसको नीचे रख दो, लास्ट इसमें कुछ नहीं है। तो जो कलेक्शन पे हम क्लिक रखते हैं उसी कलेक्शन पे हम कुछ भी नया बनाते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो चलो कंट्रोल के लिए हम लोग अभी जो यूज करेंगे उन शेप को लेते हैं। तो शिफ्ट ए प्रेस करो, तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, ओह अंडू करो, शिफ्ट ए प्रेस करने से पहले आप ऑब्जेक्ट मोड में जाइए, ध्यान रखना, ये मिस्टेक कर दिया था मैं, फिर से कर दिया। तो अभी हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी है आपका स्केलेटन। देन शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और देन टेक न्यू, जैसे एक क्यूब टाइप का, सर्कल टाइप का, अलग अलग आप आइकोस्फेयर या कुछ भी आपको जैसे कंफर्ट लगता है, जैसा आप कंट्रोल रखना चाहते हो जो देखने में भी प्रॉपर हो। तो जैसे मैंने एक क्यूब ले लिया और क्यूब को मैं साइड में रख दिया, फिर शिफ्ट ए प्रेस किया और दूसरा ले लिया, मान लो कि हमने एक सर्कल ले लिया, कि कहीं कहीं हमें सर्कल भी रखना पड़ेगा। तो ऐसे आप स्प्रेड रख लो 2-3 कंट्रोलर्स, लाइक हमें क्लिक करके इसको चूज करना पड़ेगा। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे फिर से और आइकोस्फेयर ले लेंगे। जब हम लेते हैं स्टार्टिंग में इसको हम रेजोल्यूशन कम करके रखते हैं, लाइक ऐसा रेजोल्यूशन कम हो गया थोड़ा सा तो बेहतर होगा, है ना। तो ये हम 2-3 कंट्रोलर्स ले लेते हैं और उससे पहले आप एक बोन ग्रुप बना सकते हो। जैसे कंट्रोलर के लिए अगर हम बोन ग्रुप बनाते हैं लेफ्ट और राइट के लिए, और उसके हिसाब से हम लोग एक अलग से एक कंट्रोलर बना सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी हमारे पास जो बना हुआ है एक ही लेयर के ऊपर सारा है, कंट्रोलर प्लस बोन। तो अभी यहाँ पे एक काम और कीजिए, आप एडिट मोड में जाओ और जितने भी जो डिफॉर्मेशन होने वाला है सारे बोन को एक एक करके आप सिलेक्शन करो। तो अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन डिफॉर्मर बोन होगा जो बॉडी के साथ स्किन होगा और कौन नहीं होगा, वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो सारे बोन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक बोन को भी, एंड ऑल बोन सेलेक्टेड, लेफ्ट राइट एवरीथिंग, लाइक, है ना। तो फिंगर का भी ये होगा, ये तो डिफॉर्मर रहेंगे तो रहेंगे, ये डिफॉर्मेशन में नहीं रहेगा, ऑलरेडी कंट्रोलर है। एंड 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 इधर भी आ जाओ, तो ऑल सेलेक्टेड, फिंगर एंड ऑल, और जो हमें डिफॉर्मेशन देने वाला है बस उसी को सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये सब सिलेक्शन करने के बाद एक बार आप एम प्रेस करो, और एम प्रेस करने के बाद पहला लेयर पे इसको दूसरा लेयर पे हम रख देते हैं, दूसरा लेयर पे। ओके, और पहला लेयर पे हमारा क्या रहेगा, आपका ये कंट्रोलर रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो पहला लेयर और दूसरा लेयर, ठीक है, जिस पे आप क्लिक करते हो तो आप देखो अभी सिर्फ कंट्रोलर दिखेंगे आपको सीन के ऊपर, और जब इस पे क्लिक करोगे तो आपका मेन स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखने से आप आगे एडवांस रिगिंग में बहुत काम आएगा आपका। ये भी लेयर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, है ना। एक ग्रुप हो जाता है एक जस्ट, तो आप देखोगे आपका 2 हो गया। दोनों पे एक साथ देखने के लिए शिफ्ट एंड क्लिक बोथ, तो एक एक पे आप क्लिक करोगे तो एक दिखेगा, अगर शिफ्ट होल्ड ऑन करके क्लिक करोगे तो आप जितना भी लेयर बनाओगे सबको डिस्प्ले कर सकते हो एट ए टाइम। ओके, तो लेट्स सी, अब ये कंट्रोलर हमारा जो होगा यहाँ पे, जैसे मैं अगर पहले फुट कंट्रोल की बात करूँ, ये वाला कंट्रोल, तो दिस कंट्रोल सेलेक्टेड, जस्ट बोन ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे हम देखते हैं, जस्ट स्क्रॉल डाउन करो, एक होता व्यूपोर्ट डिस्प्ले, मैं इसे ढूंढ रहा था। तो व्यूपोर्ट डिस्प्ले में आइदर यू हाइड अनहाइड भी कर सकते हो कि यहाँ से हाइड रखना है या अनहाइड रखना है, आप ये हुआ। बट मैं चाहता हूँ कि कस्टम, जैसे हमने जितना भी शेप लिया उसको कस्टमाइज करके मैं यहाँ पे लगा दूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये बोन को सेलेक्ट करके इसके प्रॉपर्टी में हूँ मैं अभी, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और इस बोन का प्रॉपर्टी में हूँ मैं, तो यहाँ पे ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे। ओके,
और बॉक्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि उसके जगह पे बॉक्स दिखने लगा यहाँ पे। ओके, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जब बॉक्स दिखेगा तो हम कंट्रोलर को थोड़ा सा ऐसा शेप में रखें जो देखने में मुझे लगे कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये से हम अगर इसको एडजस्ट करना चाहें, आप चाहो तो इसको पकड़ के यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में थोड़ा सा इसके नियर बाय लेके आओ, थोड़ा सा हम रीशेप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको रीशेप कैसे होगा, जैसे ये तो लिंक हो गया इसके साथ, और इस पे मैं जाता हूँ, इसको अगर मैं एडिट मोड पे रखता हूँ बाय प्रेसिंग टैब, और इसको हम लोग कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप देखोगे कि इसमें भी मॉडिफाई हो रहा है। तो कौन सा एंगल पे कौन सा एक्सिस पे ये है, ये समझने के लिए आप कोशिश करो इसको थोड़ा सा जस्ट, अगर फेस मोड पे जाके देखते हो कि आपको ये फेस कौन सा बता रहा है, ये इधर का है, तो ये हम थोड़ा सा इतना पे रखेंगे, और ये फेस इसका अपोजिट, इसको मैं थोड़ा सा रखूँगा। ये देखो अपने मर्जी के ऊपर है, ऐसा करो या ना करो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट कर देता हूँ इसको कि हमें थोड़ा सा लेग का, फुट का कंट्रोल के जैसा यहाँ पे दिखे। हालांकि ये जो मैं कर रहा हूँ इतना ही रखेंगे, लाइक इस फुट के कंट्रोल जैसा दिखे, यहाँ पे एक ऐसा शेप बना लिया। और यहाँ पे आप जाओ पोज मोड में, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, फिर से इससे सेलेक्ट करो और पोज मोड में जाओ स्केलेटन सेलेक्ट करने के बाद। तो जहाँ से हमने चेंज किया था, है ना, जहाँ व्यूपोर्ट डिस्प्ले था और क्यूब यहाँ पे कनेक्टेड है, आप यहाँ से स्केल डाउन कर सकते हो कि थोड़ा सा आप स्केल करके छोटा रखो। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा स्केल रखेंगे ये सब हाइड हो जाएंगे, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम सेटिंग करने के लिए लेके आया था इधर, तो इसको सेलेक्ट करके आप बैक ही रखो। मतलब इस टाइप का जो भी कंट्रोलर हमें बॉक्स टाइप का चाहिए तो इसे ले सकते हैं। तो चलो पहले इसको पोज मोड में इसको सेलेक्ट कर लो, देन कम टू द पॉइंट। आई थिंक मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझा देता हूँ तो आप बोर मत होना, बट मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे ऐसे नए व्यूअर हैं जिनको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए ये जो बोन सेलेक्ट किया और इसको आप वायर फ्रेम मोड में रख दो ताकि यहाँ पे वायर फ्रेम मोड में दिखे। प्लस आप इसको स्केल कर सकते हो, कितना बड़ा साइज का आपको रखना है आपके चॉइस के ऊपर है। तो चलो फुट के हिसाब से चलो हम यहाँ रख लेते हैं, दैट्स इट। एक हो गया हमारा कंट्रोलर, मतलब 1 ही रखो, इसका 1 इनफ है, सेटिंग किया हुआ है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी का। और इसे आप देखोगे एक आपका बोन का शेप हो गया, वही शेप मैं इस पे भी देना चाहता हूं। तो अब दूसरा वाला सेलेक्ट करो, ये भी मेन कंट्रोलर को, और फिर से यहाँ पे क्लिक करो और पहले आप लोकेट कर लो इसको, और फिर वही शेप यहाँ भी ले लेगा, सेम शेप, क्योंकि एक में लिया। इसको हम वायर फ्रेम करेंगे, ये दोनों दो कंट्रोलर हमारा बन चुका है। आगे मैं इसको कलरिंग भी बताऊंगा, कंट्रोलर को कैसे कलरिंग करोगे वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए अब आगे का जो टो बोन है, लाइक एक बार में ये बोन है और ये बोन है, इन दोनों को टो कंट्रोलर था। तो टो कंट्रोलर के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, मैं आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इससे मैं लूँगा, देन होल्ड ऑन ऑल्ट, देन क्लिक ऑन इट। तो ऑल्ट करने के बाद इस पर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर से अलग अलग भी आप क्लिक करके जा सकते हो, कभी कभी नहीं होता है। तो चलो एक एक करके आप कर लो, और देन बोथ सेलेक्टेड वायर फ्रेम मोड में रख लेंगे, यहाँ भी दोनों को वायर फ्रेम मोड में, फिर बोथ सेलेक्ट करके होल्ड ऑन ऑल्ट, देन इसको स्केलिंग कम करते हैं तो एक साथ स्केलिंग करेगा। तो देखो ये क्या हुआ, आपका एक जस्ट नीचे का अगर कंट्रोलर हो गया टो का, वैसे ही सेम कंट्रोलर हम इसका चेंज करेंगे। तो दिस सेलेक्टेड एंड इसका भी सेम रख लो आप, वही कंट्रोलर, सॉरी इसे सेलेक्ट करो और सॉरी अंडू हुआ एक बार, जस्ट सेलेक्ट दिस, देन क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन इट, ये भी हो गया चेंज। और इसका भी पकड़ेंगे, देन क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, दोनों हो गया। फिर बोथ सेलेक्टेड और यहाँ पे होल्ड ऑन ऑल्ट, देन धीरे धीरे कम करो, दोनों का एक साथ हो गया। तो आपका हिल कंट्रोल हो गया, 0.3 में जा रहा है, चलो ठीक है, इसको भी वायर फ्रेम कर लो, देन इससे भी आप वायर फ्रेम कर लो। सो ये हो गया दो कंट्रोल। अब देखो कलर वाइज मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, कलराइज हम कर देंगे तो और आइडेंटिकल रहेगा आपका। दिस सेलेक्टेड, देन क्लिक ऑन इट, और इसको हम लोग सर्कल लेंगे, तो सर्कल लिया।
अब ये सर्कल को मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो आप सर्कल को यहाँ से आप थोड़ा सा 1.6 या 7 जो भी आप रखना चाहते हो इतना रखो, तो ये भी कंट्रोल हो गया। देखो जो हमारा वो काम कर रहा था अभी पोज मोड में, अब ये काम करेगा। जो भी काम हो रहा था, जैसे हम लेग को पकड़ेंगे तो लेग कंट्रोल से हमारा ये लेग पूरा चलेगा, और जब मैं इसको अगर रोटेशन करूँगा आर प्रेस करके तो आप देखोगे सिर्फ इसको रोटेट करेगा। अगर मैं इसको टो को अगर हील को ऊपर करना चाहता हूँ आर प्रेस करके तो सिर्फ हील को प्रेस करेगा। तो वैसे ही हम हर एक कंट्रोलर को करते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा अभी। तो चलो मैं फटाफट सेम वही काम करता हूँ इस दोनों के लिए, और जस्ट बोथ सेलेक्टेड एंड होल्ड ऑन ऑल्ट देन ड्रैग डाउन। तो चलो ये मतलब कितना रखे, मान लो कि आप इतना रखो, पॉइंट समथिंग चलेगा, और वायर फ्रेम में रखो, होल्ड ऑन ऑल्ट देन क्लिक ऑन, तो दोनों एक साथ वायर फ्रेम में हो गया। हैंड के लिए भी हम वही करेंगे, ये दोनों हैंड को सेलेक्ट कर लो एक बार, देन बोथ सेलेक्टेड, आप एक बार इस पर क्लिक करो। और हैंड के लिए आपको लगता है कि नहीं सर्कल रहेगा तो आप सर्कल ले सकते हो, कुछ ऐसा, ठीक है, तो आप सर्कल ले सकते हो। तो क्लिक ऑन इट, तो आप सर्कल बन गया। देखो इस एंगल में अभी दोनों सर्कल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और होल्ड ऑन ऑल्ट देन इन दोनों को थोड़ा सा छोटा करेंगे कि चलो ये आउट ऑफ मेश होना चाहिए। देखो कंट्रोलर ऑलवेज आउट ऑफ मेश होना चाहिए, जैसे मेश से बाहर रहेगा तभी आप इसको सेलेक्ट कर पाओगे और उसके हिसाब से इसको एडिट करोगे। ओके, तो सेम इसको अगर हम पकड़ते हैं इन दोनों को एंड होल्ड ऑन ऑल्ट देन कहाँ गया मैंने, हाँ, देन यहाँ पे, अच्छा ये सर्कल है, एक मिनट सॉरी, इसे सेलेक्ट करो देन होल्ड ऑन दिस एंड होल्ड ऑन ऑल्ट देन ड्रॉपर पे क्लिक करो और इसको भी यही दे दो। अरे एक एक करके करना पड़ेगा यार, हाँ, दोनों को एक ही दे दो और बोथ सेलेक्टेड, होल्ड ऑन ऑल्ट देन इसको स्मॉल करेंगे, इतना बड़ा नहीं चाहिए, जस्ट एक पॉइंट के रूप में रहेगा। वायर फ्रेम में करो दोनों को, सो इट बिकम योर कंट्रोलर। और सिमिलरली अगर आप देखा जाए कि अगर मैं इसका हेड कंट्रोल बनाऊं और नेक कंट्रोल बनाऊं, या भी बहुत सारा कंट्रोलर हमें रखना है इसके साथ, जितना वो हम लगा सकते हैं। तो चलिए अगर आप नेक कंट्रोल को देखोगे, दिस कंट्रोल सेलेक्टेड नेक कंट्रोल, देन इसको नेक के लिए मैं रखूँगा सर्कल, सर्कल पे क्लिक किया यहाँ तो सर्कल बन गया। अब बड़ा कर लो, अगर आपको लगता है कि बड़ा कंट्रोलर चाहिए तो बड़ा कंट्रोलर रखिए। तो वही हम बैक कंट्रोल भी रखेंगे, ये हमारा बैक कंट्रोल था तो ये बैक कंट्रोल के लिए यूज होता था, है ना, तो हम बैक कंट्रोल के लिए यूज करेंगे इसको। एक मिनट, हाँ, अच्छा ओके, ये तो हमारा ए हेड कंट्रोल हो गया और ये हो गया, आर प्रेस करके रोटेशन कर सकते हैं और जी प्रेस करके, ओके, एक चीज, ठीक है। चलो आगे का कंट्रोलर हम देखते हैं। तो चलो ये भी कंट्रोल एक बना लो जो आपको रोटेशन प्रोवाइडर होगा यहाँ पे। तो इसको भी अगर आप सर्कल रखो, आप जैसा आपके मर्जी के ऊपर है क्या आप शेप देना चाहते हो, ये शेप का कोई मैटर नहीं होता। चलो ये हो गया। वैसे ही अगर आप सभी को पकड़ो, इसको अगर चेस्ट कंट्रोल के लिए मैं देता हूँ, सपोज इसे चेस्ट कंट्रोल बना देते हैं कि ये चेस्ट कंट्रोल में रहेगा और इसको हम वायर फ्रेम में रखेंगे। तो वायर फ्रेम भी हम ऑन कर देते हैं, शेप इतना ही रहने दो, मेश से बाहर रहेगा। या आपको लगता है कि नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा है तो इसको सेलेक्ट करो, कभी भी आप यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हो, फिर से क्लिक कर दो, मान लो इसका सर्कल के ऊपर, इट्स बेटर, उससे बेहतर होगा हम सर्कल रखेंगे, ठीक है। तो इन सब के लिए सर्कल रख लो, बेहतर होगा। सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस सेलेक्टेड एंड इस पर क्लिक करो, सॉरी इस पर क्लिक करो और सर्कल पे क्लिक कर दो। और सिमिलरली अगर यहाँ भी देखें, इसको भी सर्कल में रख लेता हूँ मैं। तो चलिए इस तरीके से आपका किसी का साइज बड़ा कर लो कि आउट ऑफ मेश, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि इसको आउट ऑफ मेश रखो थोड़ा सा, कि सिलेक्शन होता है मेश को हम लोग सिलेक्शन करने में इरिटेट ना हो। तो चलो ये बाहर से सिलेक्शन हो जा रहा है इस तरीके से। तो नाउ इट इज़ कंप्लीटेड ऑल कंट्रोलर। और लास्ट में एंडिंग में मैं ये बता रहा हूँ, इस सब को आप
जितना भी हमने ये कंट्रोलर को अभी बनाया था, और हम जाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में, और इन सबों को सेलेक्ट करो। आपका कंट्रोलर शेप्स के अंदर है जो ऑलरेडी है, इसको हाइड कर दो तो आपको सीन में नहीं दिखेगा, एक कहीं पे पड़ा हुआ रहेगा कोने में, जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो इस तरीके से हम कंट्रोलर बना लेते हैं। अब चलिए, अब ये टोटल कंट्रोलर को आप देखोगे कि ये पूरा एक आपका एक स्केलेटन स्ट्रक्चर हो गया। अभी थोड़े समय के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक बार स्किन लगा देता हूँ। ओके, तो आप देखोगे स्किन लगाने से पहले अभी फेस वाला भी अभी मैं इग्नोर करता हूँ। तो हमने पूरा भी अभी जैसे इसका फेस आप देखोगे, बहुत कुछ अभी इसके ऊपर करना होगा। तो चलो स्किनिंग का पार्ट मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा इसका कलरिंग के बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट करके अलग अलग आप अगर चाहते हो, आप चले जाओ पहले तो एडिट मोड में जाओ, तो जितने भी बोन का आप ग्रुप बना सकते हो, कलरिंग ग्रुप, इससे रिकग्नाइज होता है। आप जब भी स्किनिंग वगैरह करो तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि एक साइड का जो बोन है और एक साइड का बोन है, अलग अलग हम देख सकते हैं कि इस कलर का बोन हमारा इस लेफ्ट के लिए है, राइट के लिए है, ऐसे करके आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, एक यहाँ पे मिलेगा आपको एक ऑप्शंस बोन ग्रुप्स, है ना। अब इस बोन ग्रुप में आप जाते हो और इसको अगर आप ग्रुप को बनाते हो पोज मोड में, सॉरी मैं पोज मोड पे बनता है ये, तो चले जाइए आप पोज मोड पे। पहले पोज मोड में जो बोन को आपको जो कलर देना है वो कलर ले लो, जस्ट कीप इट। जैसे इन सब को मैं एक कलर में रखना चाहता हूँ, लेफ्ट का और राइट का एक अलग कलर में रखना चाहता हूँ, और कंट्रोलर को उसके अकॉर्डिंगली रखूँगा तो हमारा ये होगा। तो एक बोन का ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेते हैं पोज मोड में। ओके, देन यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करते हैं। तो एक बोन मैं अगर नाम रखता हूँ बोन डॉट, अच्छा लेफ्ट GRP कर दो, मतलब बोन लेफ्ट ग्रुप के लिए हुआ। और इसे यहाँ पे हम असाइन करते हैं, जो लेयर पे रहेगा उस पे असाइन हो गया। अगर आप देख सकते हो कि अगर आप इसको क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो देखोगे एक साइड का बोन सेलेक्ट होगा। तो ये बोन ग्रुप बनाने का दो बेनिफिट होता है, एक बोन सिलेक्शन के लिए भी और कलरिंग और रिकॉग्नाइज के लिए भी। जब आप इसको स्कैनिंग करोगे तो वैसे आप बहुत वेराइटी ऑफ बोन बना सकते हो, ये एडवांस रिग में आपको काम आएगा। तो इसके लिए मैं इससे शॉर्टकट जा सकता था, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी लंबी लंबी वीडियो बना के, ताकि आप अपने हिसाब से जितना आप कंट्रोलर और ऐसा रिग बना सको और आप सक्सेसफुल क्रिएटर बन सको, सॉरी क्रिएटर नहीं, क्रिएटर आप बन सको एक इंडस्ट्री में। चलो इसमें एक कलर डाल दो। जैसे एक साइड का कलर मैंने ये कलर ले लिया रेड, मान लो कि लेफ्ट का मेरा सारा जितने भी बोन होगा, ओनली बोन जो डिफॉर्मर होगा वो रेड कलर होगा, और राइट साइड का जो होगा ऑल राइट साइड का बोन, ठीक है, डिफॉर्मर जो है वो डिफॉर्मर बोन को राइट साइड के लिए अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया सभी को एक एक करके, और इसमें हमने अगर अदर कलर डाल दिया, एक ग्रुप बनाया, और इसमें एक नया ग्रुप बनाओ, मेक न्यू ग्रुप, और इस ग्रुप का नाम असाइन कर दो इसके ऊपर। इस ग्रुप का नाम रखो बोन राइट GRP, सपोज ऐसा नाम रख दिया, और इसको भी असाइन किया हुआ ऑलरेडी। ओके, और एक बार डिसेलेक्ट करके एक बार आप सेलेक्ट करके देखो तो समझो कि इसके अंदर ये सिलेक्शन हो रहा है, मतलब इट्स ओके। और इसमें हम अगर एक कलर डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल येलो कलर डाल दो, कोई भी एक ऐसा कलर डाल दो समथिंग, तो आपको रिकॉग्नाइज रहेगा। और जो सेंटर्स वाले हैं, जैसे जितने भी स्पाइन वाला है, स्पाइन का एक अलग कलर रखेंगे जो सेंटर बोन होता है। जैसे ये है, दो बोन को अगर मैं ग्रुप बनाया स्पाइन के लिए, नया लिया, इसका नाम रख दो स्पाइन GRP। देखो ये सब आपको बहुत काम का चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठ के, क्योंकि MGO का जो आप कार्टून देखते हो उसमें इतना डिटेल्स नहीं होते हैं रिग, जितना रिग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप एक बेसिक तरीके का कैरेक्टर बना के और भी अलग कॉन्सेप्ट बना सकते हो आप। ओके, तो ये स्पाइन हो गया, ये भी असाइन किया मैंने, और इसमें भी एक कलर लगा दो। सपोज मैं इसको ब्लू कलर लगा देता हूँ कुछ ऐसा, और चेस्ट वाला कलर एक अलग रखते हैं, हेड वाला को अलग, तो ऐसे आप कर सकते हो।
तो अलग अलग आप रखो। मान लो कि ये चेस्ट बोन है, ऐसे आप कुछ भी आप रख सकते हो। जीआरपी ग्रुप कर लो, इसको असाइन करो, इसमें एक डिफरेंट कलर डालो। मान लो ये ग्रीन कलर रहेगा, और हेड का अगर मैंने रखा, ऐसे आप फेस का भी बहुत कुछ रख सकते हो। हेड जीआरपी करके इसका भी नाम रख दो, और इसको भी असाइन किया। देन यहाँ पे एक नया कलर डाल सकते हो, कौन सा कलर डाल दो, चलो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पिंक, समथिंग ऐसा। तो आप देखोगे कि बहुत सारे कलर्स आ गए। हालांकि ये हाइड रहेगा, वही चीज़ अगर मैं कंट्रोलर के साथ करता तो भी होता है। तो कंट्रोलर के साथ भी हम कर सकते हैं। जैसे ये एक तरह का रिप्लेसमेंट बोन ही है, लेकिन एज ए कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या करो, इसका भी आप इसको अगर मान लो अभी आप हाइड कर दो, लाइक इसे हाइड कर दो और इसे रहने दो, तो इसे भी आप कलरफुल कर सकते हो कि लेफ्ट कंट्रोलर जो है, और ऑल जो लेफ्ट साइड का और राइट साइड के लिए अलग अलग है, उन सब को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको ऐसे क्या होता है बेनिफिट कि आप इसको इजीली आप मतलब इसको सेलेक्ट कर सकते हो। चलो इसका हम लोग एक कंट्रोल बनाते हैं और इसको असाइन करते हैं। इसका नाम रखते हैं सी लेफ्ट, मतलब CTRL लेफ्ट जीआरपी कलर ग्रुप देने के लिए असाइन कर दो। और देन यहाँ पे आप जो कलर लिया था रेड वाला, रेड लगा दो। एक तरफ का रेड दिखेगा तो ये हो गया, और इधर का अगर मैं ग्रीन या येलो व्हाटएवर जो भी आप रख सकते हो। तो आज का वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश की आपको कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। हमारा 50% कह सकते हैं 75% हमारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया। इसका भी एक ग्रुप बनाओ, CTRL राइट जीआरपी, और इसका असाइन करेंगे। और यहाँ पे उधर का क्या करो, ग्रीन कलर कर दो, नो इशू, इस टाइप का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये हाईलाइट होता है इस टाइप से, और ये हो गया। वैसे ही आप अलग अलग इन सब को भी आप कलर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो चलो ठीक है, जस्ट आप देख सकते हो। इसको भी अगर मैं नया कोई ग्रुप बनाते जाऊंगा, अभी मैं रीनेम नहीं करूंगा, असाइन करूंगा, इसके ऊपर मैं डिफरेंट कलर लगाते जाता हूं, तो ऐसे रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, एक असाइन करो और एक नया कलर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप डिफरेंट कलर आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज का इतना ही, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आप इसका स्किनिंग प्लस फेशियल के ऊपर स्पेशल होगा, और वो भी हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे उस वीडियो को भी। तब तक आप सीखने की कोशिश कीजिए, आप जितना हो सकता है आप इसको सीखने की कोशिश करो मैक्सिमम। ओके, चलो लास्ट में इसको मैं रख देता हूँ एक असाइन। देन इसका कस्टम कलर भी आप कर सकते हो इसमें, जैसे कोई कलर कस्टमाइज करना है तो आप अपने हिसाब से कस्टम कलर भी यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो। वो कस्टम कलर आपको यहाँ पे रहेगा जैसे आप देख रहे हो। सो लाइक दैट। और फाइनली अच्छा, ये हमें रेड रहना था, इसको लेफ्ट कंट्रोल जीआरपी में जाओ, इसको असाइन करो जो छूटा हुआ था, तो आप देखोगे कि इस कलर में लेके आ जाता है अगर कोई छूटा बड़ा है तो। और ये हमारा ग्लोबल कंट्रोल है ओवरऑल। इसको एक जीआरपी रखते हैं, जो भी है इसका ऑरेंज कलर समथिंग बेस्ट होगा, एक ऑरेंज कलर समथिंग ऐसा। तो ये हमारा अब ऐसे कंट्रोलर बन गया है। और फॉर टाइम बिंग अगर हम इसको स्किनिंग लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, बस ऐसे थोड़ा सा टाइम बिंग मैं बता रहा हूँ, बट ये फाइनल नहीं होगा। ओके, तो चलिए अगले ही वीडियो में देखेंगे। स्किनिंग का भी मैं इग्नोर करता हूँ वरना आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो हमारा इस तरीके से कंट्रोलर हो गया रेडी, और जल्दी ही दूसरे वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में 8 पार्ट में फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह हम देखेंगे कैसे करेंगे रिगिंग के लिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर आप शेयर करते हो तो और बेहतर बात है, नहीं तो
आप लाइक शेयर तो ज़रूर करो, लाइक कमेंट तो ज़रूर करो, और वीडियो को वॉच करते रहिए। ऐसे ही मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा आगे नए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। तब तक के लिए विदा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर।